Hello my dear students, welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. So guys, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी बच्चे जून 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मैं BPSC 131 का जो जून 2024 का क्वेश्चन पेपर है उसको इतना डिटेल में डिस्कस करूंगी कि आपके एग्जाम की आधी तैयारी तो यही हो जाएगी। उसके अलावा मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हैं ही आपकी तैयारी करवाने के लिए। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को मैं बता देती हूँ कि ये जो आपका पेपर है इसमें आप लोग राजनीतिक सिद्धांत यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। जो पेपर है वो 3 घंटे का आएगा और आपको जो है 5 क्वेश्चंस आपको इसमें करने होते हैं। दोनों सेक्शंस में आई थिंक 4-4 क्वेश्चंस हैं। हाँ, तो टोटल 8 क्वेश्चंस में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब यहाँ पर बात उठेगी कि कैसे एग्जाम की आधी तैयारी हो जाएगी इस चैनल से। तो आपका केवल, अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हैं और आपको हमारा चैनल नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके लिए। आपको असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर, नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, PDF, हर एक चीज़ आपको हमारे चैनल से प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप चैनल ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी प्रोवाइड करती हूँ। सो गाइज, अभी हम डिस्कस करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन जो कि है व्हाट इज स्टेट, डिस्क्राइब वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेट। आखिर जो राज्य है वो क्या है और राज्य के अलग अलग फॉर्म्स क्या होते हैं। सो स्टूडेंट, स्टेट्स क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट एक तरीके का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हो। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? राजनीतिक संगठन आप इसे कह सकते हो। तो स्टेट एक राजनीतिक संगठन है जिसकी उसकी टेरिटरी होती है, उसकी सरकार होती है, उसकी पॉपुलेशन होती है और वो जो देश है वो क्या होता है? संप्रभु होता है, यानी कि वो सोवरन भी होता है। सो कुछ ये चीजें हैं जो एक राज्य का निर्माण करती हैं। अब अगर हम बात करें स्टेट के वेरियस फॉर्म्स की तो यहाँ पे सवाल उठता है कि आपको कौन कौन से स्वरूपों की चर्चा करनी है। सो गाइज, आप बताएंगे यहाँ पर यूनिटरी स्टेट के बारे में, फेडरल स्टेट के बारे में बताएंगे आप, और आप बताएंगे डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में, यूनिटरी, एंड आप बताएंगे मोनार्कियल स्टेट के बारे में एंड डिक्टेटरशिप के बारे में आपको बताना है। तो ये सब चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी है। अब एक एक करके मैं बताती हूँ कि यूनिटरी स्टेट, यूनिटरी स्टेट का मतलब क्या है आपका? एकात्मक राज्य। एकात्मक राज्य का मतलब है कि जो सारी की सारी शक्तियां हैं वो किसके पास हैं? केंद्र सरकार के पास हैं। और जो स्थानीय सरकार है तो फिर भी वो किसके अधीन काम करती है? केंद्र के अधीन ही काम वो करती हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां होती हैं। फिर दूसरा आपका क्या है? फेडरल स्टेट, यानी कि उसको मैं क्या कह सकती हूँ आपका स्टूडेंट्स? संघीय राज्य। संघीय आपका राज्य। तो फेडरल स्टेट में हम क्या देखते हैं? जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट, इनमें डिवाइड होती है। केंद्र के पास सारी शक्तियां नहीं होती। यहाँ पर हम क्या देखते हैं? शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, हमें यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा देखने के लिए मिलता है। फिर एक होता है आपका कौन सा स्टेट? डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका लोकतांत्रिक राज्य, आप सभी को पता ही है। फिर मोनार्कियल, यानी कि आपका राजतंत्रीय, और डिक्टेटरशिप यानी कि आपकी तानाशाही। तो ये सारी चीजें आपको इस आंसर में बतानी है। आई होप कि देखो, अगर आपको पेपर के बारे में कुछ भी नहीं पता बट फिर भी आप प्रीवियस ईयर को स्टडी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की 50% प्रिपरेशन आपकी हो ही जाती है। तो पास तो आप आराम से हो ही जाओगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जहां पर आपको एग्जामिन करना है मार्क्सिस्ट क्रिटिक ऑफ द आइडिया ऑफ फ्रीडम। स्वतंत्रता के विचारों के जो है स्वतंत्रता को लेकर मार्क्सिस्ट व्यू क्या है। सो देखो, ये जो है इसमें आपको कार्ल मार्क्स के बारे में बताना है। जो कार्ल मार्क्स हैं उनके अनुसार जो है आपको सारी चीजें बतानी है। वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है, कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वह कैसी है? केवल दिखावटी है। स्वतंत्रता दिखावटी है और मजदूरों को तो जीवित रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ता है? अपनी मेहनत बेचनी पड़ती है। उनकी जो रियल ऑटोनॉमी है, रियल जो उनकी फ्रीडम है, वो तो इसके पीछे ही दबी रह जाती है। जो वर्कर्स हैं वो डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। कैसा फील करते हैं वर्कर्स? डिस्कनेक्टेड फील करते हैं। स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी दिसंबर में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस बनाए थे वहां पर मैंने ना ये टॉपिक इतना अच्छे से डिस्कस किया है कि आपको ना जरूर देखने चाहिए एक बार वो वीडियोस। मतलब मैं आपको रिकमेंड करूंगी।
तो जब आप देखोगे तो आप खुद ही कमेंट करके बताओगे कि क्या वो आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी या नहीं लगी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट्स वाला, कि जो राइट्स और क्लेम्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो देखो, जो आपके राइट्स हैं, राइट्स क्या होते हैं, लीगल, मॉरल, सोशल एंटाइटलमेंट्स होती हैं, है ना। राजनीतिक जो अधिकार होते हैं वो वैधानिक, राजनैतिक, सामाजिक दावे होते हैं जो किसी व्यक्ति को उसके समाज में दिए जाते हैं। अब राइट्स और क्लेम्स, राइट्स यानी अधिकार, अधिकार और दावे ये कैसे एक दूसरे से अलग होते हैं। तो अधिकार जो है वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, आपके स्टेट के द्वारा, राज्य के द्वारा, समाज के द्वारा दिए जाते हैं ना आपको अधिकार। लेकिन जो दावे होते हैं, दावे क्या होती हैं, दावे होते हैं मांग होती हैं, वो जो व्यक्ति या समूह करते हैं। और जरूरी नहीं है कि दावे हमेशा कानूनी रूप से मान्य भी हों। कानूनी रूप से मान्य होने का मतलब क्या है, दैट क्लेम्स आर डिमांड्स, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स करते हैं, बट दे मे नॉट ऑलवेज बी लीगली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, लीगली रिकॉग्नाइज्ड वो नहीं हो सकते। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आपको डिस्क्राइब करने हैं एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी ओवर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इतना सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर अटेम्प्ट करने हैं। ऐसे क्वेश्चंस ही हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएंगे। तो गाइस देखो, एडवांटेजेस आप क्या बताओगे, लोकतंत्र के क्या फायदे होते हैं। नागरिकों को अपना नेता चुनने का अधिकार होता है, नागरिकों को शासन में भाग लेने का अधिकार होता है, राइट। सो सिटीजंस हैव द राइट टू वोट एंड चूज देयर लीडर्स। और जो पीपल हैं दे कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट। देन हम यहाँ पे बताएंगे हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, कि जो डेमोक्रेसी है वो प्रोवाइड करती है फंडामेंटल राइट्स लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वेलिटी, जस्टिस। और जबकि अगर हम बात करें डिक्टेटरशिप की और मोनार्कीज की, तो तानाशाही और राजतंत्र में स्वतंत्रताएं बहुत ही ज़्यादा सीमित होती हैं। और जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है स्टूडेंट, समानता, इक्वेलिटी को प्रमोट करती है। ये पॉइंट भी आपको इसमें ज़रूर इंक्लूड करना है। उसके बाद जो है पावर का अब्यूज़, ठीक है, कोई भी पावर का मिसयूज ना करे, कहीं ऐसी सरकार ना बन जाए जो पावर का मिसयूज करे, ये उसको भी प्रिवेंट करती है। डेवलपमेंट को एनकरेज करता है, प्रोग्रेस को एनकरेज करता है। और हम डेमोक्रेसी में क्या देखते हैं, एक पीसफुल जो है हमारी सरकार बनती है। ये सारे फायदे हैं। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर मैं सेक्शन 1 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपको इसमें से जरूर लर्न करने हैं। अब हम चलेंगे सेक्शन नंबर 2 पे चलेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गेस्ट पेपर्स वगैरह आपको कैसे डाउनलोड करने हैं। जैसे कि अगर आपको बीपीएससी 131 का गेस्ट पेपर डाउनलोड करना है तो आप गूगल पे सर्च कीजिए बीपीएससी 131 जून 2025 गेस्ट पेपर, ठीक है। और अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट का नाम आगे लिख सकते हैं या डायरेक्टली वेबसाइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदुस्तान नॉलेज हमारी वेबसाइट का नाम है। अगर आपकी कोई भी क्वायरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर्स पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। असाइनमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी क्वायरीज होती हैं वो भी हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब हम चलेंगे सेक्शन 2 पे। सेक्शन 2 में सबसे पहले ही बताया है लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य के उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोणों का आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो देखो जो आपका लिबरल वाला है ना, लिबरलिज्म जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या बात करता है, वो कहता है कि जो राज्य है, स्टेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टेट का एक रोल होता है। लेकिन स्टेट का रोल कैसा होना चाहिए, लिमिटेड स्टेट के रोल की वो बात करते हैं कि सरकार जो है वो नागरिकों की स्वतंत्रताओं में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट की बात होती है, इंडिविजुअल के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात होती है इसके अंदर। यहाँ पर आप लोग एक चीज़, एक थ्योरी को आप बता सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ठीक है। समाज अनुबंध सिद्धांत जो है वो आप इस वाले आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। इस सिद्धांत को आप लोगों को पढ़ लेना है। क्या ये सिद्धांत है, हॉब्स एंड लॉक्स जैसे जो थिंकर्स हैं उनके आइडियाज़ आप बता सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हम देखते हैं वो है क्या, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी यानी कि जो सरकार है वो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, वो भी लिबरल इंडिविजुअलिस्टिक जो है आपका स्टेट का अंडरस्टैंडिंग का जो थ्योरी है उसके अंदर आपको बताना है। फिर आपको बताने हैं कि
क्या क्या फैक्टर्स हैं जो किसी भी नागरिक को सिटीजनशिप दिलवा सकते हैं। नागरिकता की पात्रता के बारे में सामान्य नियमों के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। तो जनरल डिटरमाइनिंग फैक्टर्स क्या हैं, तो जैसे कि आपका क्या है, बर्थ प्लेस, जिसको हम लोग राइट ऑफ द सॉइल भी कहते हैं, कि अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में बॉर्न करता है तो वो ऑटोमेटिकली उस कंट्री का जो है उसको सिटीजनशिप मिल जाता है। एंड जो एक और होता है राइट ऑफ ब्लड, ठीक है, डिसेंट, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं यदि माता पिता किसी देश के नागरिक हैं तो संतान को भी मिलती है नागरिकता। फिर एक होता है नेचुरलाइजेशन, यदि कोई व्यक्ति किसी देश में कानूनी रूप से वो आवेदन कर सकता है नागरिकता के लिए, है ना। ये होता है आपका मैरिज टू अ सिटीजन, अगर किसी सिटीजन से मैरिज हो जाती है ना, तो उसके तो कुछ कंडीशंस भी होती हैं, वो सब कंडीशंस को पूरा करने के बाद नागरिकता ले सकते हैं। एडॉप्शन है और कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। तो सारी चीज़ें, रिफ्यूजीज जो स्टेटस है उसके बारे में भी आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 ईजी है। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने ज़रूर हैं पेपर में, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हैं, ईजी क्वेश्चन है। और वहीं क्वेश्चन नंबर 8 को भी मैं ईजी ही बताऊंगी, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको ज़रूर करना है। एक तो आपको फेमिनिस्ट थ्योरी बतानी है यहाँ पे। देखो, फेमिनिज्म से एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। फेमिनिज्म की जब हम बात करेंगे तो आप पेट्रियार्की की बात करोगे, ठीक है, पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता, ठीक है, उसके बारे में आप बताओगे, जेंडर पे गैप के बारे में आप बताओगे, है ना। और कल्चर में जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं विमेंस को लेकर, जो रूढ़िवादी जो विचार होते हैं, वो आपको बताना है। फेमिनिस्ट के आइडियाज़ जो हैं, लिबरल फेमिनिज्म है आपका, ठीक है, और आपका रेडिकल, मार्क्सिस्ट, इंटरसेक्शनल, ये चारों आपको पूरे डिस्क्राइब करने हैं। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 8 आपको इंपॉर्टेंट क्यों बताया, उसके पीछे एक रीज़न ये है कि देखो, ये बात करता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे कुछ जनजातियां हैं ऐसी, कुछ ऐसी जनजातियां होती हैं जिन्हें कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए होते हैं, या हम बात करें वुमेन्स की तो वुमेन्स को भी कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए होते हैं। तो कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि उन्हें क्यों, अगर इक्वालिटी है तो इन सेक्शंस को क्यों अलग से जो है राइट्स दिए गए हैं, वो क्या इनइक्वालिटी नहीं है। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, वो आती हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंतर्गत, यानी कि सुरक्षात्मक भेदभाव, कि वो जो उनके साथ किया जा रहा है, अगर उन्हें कुछ ज़्यादा प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए दिए जा रहे हैं। अब जो जनजातियां हैं वो, उनके जंगल वगैरह प्रोटेक्टेड रहें, उनका जो भी लाइवलीहुड है वो प्रोटेक्टेड रहे, तो उनके लिए कुछ सरकार ने अलग से कानून बना रखे हैं, तो वो आते हैं प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन के अंदर। और ये कैसे जो वंचित वर्ग होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस होते हैं, उनको कैसे उनके इंटरेस्ट को समाज में प्रोटेक्ट करता है, उसके बारे में आपको बताना है कि उसकी वजह से जो रिजर्वेशन वगैरह होता है, देखो उसकी वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को मिल पाती हैं, उन समाज में जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो कम हो जाती हैं, और रिप्रेजेंटेशन उनको मिलता है, एजुकेशन लेवल, वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, एजुकेशन लेवल उनका बढ़ता है, एक्सप्लॉयटेशन से उन्हें बचाया जा सकता है। तो जो भी समाज के ऐसे अंडर प्रिविलेज सेक्शंस होते हैं, सरकार उनके लिए अगर कुछ नीतियां बनाती है तो वो सुरक्षात्मक भेदभाव के अंतर्गत आता है, क्योंकि वो वंचित वर्ग के हितों की रक्षा करना चाहती है। ठीक है, सो ये आपके 8 के 8 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कंप्लीट हो गए हैं। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब तो आई होप कि आपने अभी तक कर ही लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से जो चैनल है वो आपके लिए हेल्पफुल है। बीपीएससी 131 की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, जिसमें हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, रिवीजन करेंगे, आपके लिए लाइव क्लासेस लेकर आएंगे। इस तरीके से आपकी तैयारी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी हो जाएगी, एग्जाम के लिए आपका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा।